गाइस, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है डाटा हैंडलिंग। इसमें हम डिफरेंट तरह के ग्राफ, उनको एनालाइज करना, बनाना, ये सीखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं बार ग्राफ क्या होता है। मतलब जैसे हमें किसी एक एंटिटी के लिए कोई हमें वैल्यू बताता है, वो होता है बार ग्राफ, राइट। अब डबल बार ग्राफ में जैसे हो सकता है ना, लाइक मैं जानना चाहती हूँ एक बच्चे के इंग्लिश में कितने मार्क्स है और मैथ्स में भी साइमल्टेनियसली जानना चाहती हूँ। एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए मैं ये ऐसे करके बना सकती हूँ। और थर्ड होता है हिस्टोग्राम, जिसमें हम इंटरवल्स यूज़ करते हैं। जैसे 0 से 10 की एज में कितने बच्चे हैं स्कूल में, 10 से 20 की एज में कितने बच्चे हैं, जो 20 की 30 में कितना स्टाफ है, ये सब चीज़ें हम हिस्टोग्राम पे बनाते हैं। तो तुम्हें ये बताना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। तो एक इसमें जो नई चीज़ आती है ना, वो होते हैं टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स कैसे लिखते हैं ये मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। जैसे 8 है, हम हमेशा 5 के पर बनाएंगे, लाइक 1 2 3 4, और ये हो गया 5 6 7 8। काउंटिंग करनी है, उतने स्टिक्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और 18 कैसे हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये टेलीमार्क्स बनाते हैं। डिफरेंट टेबल बनाने को आएंगे। बट तुम सोचो, तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें वो ऐसी चीज़ें बनाने को तो कहेंगे नहीं, वो तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैं तुम्हें वही प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ। ये मैंने आपको जस्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि सबको बोर्ड्स भी देने हैं, इसलिए एक बार ये एक्सप्लेन किया है। अब देखो पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट में हम जैसे कहते हैं 24 घंटे थे मेरे पास, मैंने कितना कितना पार्ट किस किस काम में लगाया। मैं तो देखो सबसे ज़्यादा पार्ट तो स्लीपिंग में ही लगा दिया। उसके बाद स्कूल गए, प्ले किया, ईट किया, होमवर्क किया और अदर वर्क्स। एक पाई चार्ट से हम, जैसे हिस्टोग्राम्स ये सारे चार्ट थे, पाई चार्ट से हम शो करते हैं डिवीजन। जैसे हम कहें अगर पॉपुलेशन 100 जनों की, उसमें से आधी पॉपुलेशन ये काम करती है, आधी पॉपुलेशन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो डिफरेंट कितनी कितनी परसेंटेज एक चीज़ पे है, ये बताने के मेनली हमारे काम आता है पाई चार्ट। अब देखो, जो ग्राफ्स बनाने हैं सिंपल डाटा हैंडलिंग के, हमारे को जो ग्राफ्स बनाने लाइक बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, वो इतना मुश्किल टास्क नहीं है। पाई चार्ट बनाना एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि ये एक नई चीज़ है जो अभी इंट्रोड्यूस हो जाती है हमारे पास इस एज में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। देखो, हमारे पास टोटल 36 कलर है। ये बॉल्स है, बॉल्स के कलर्स मैंने बताए हुए हैं। हमारे पास 36 बॉल्स है। मतलब हम समझेंगे, हमारे पास एक सर्कल है, इसको हमने 36 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया हो, अगर हम इस सर्कल को 36 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 36 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसमें 3 पार्ट्स ब्लू कलर कर देंगे, 9 पार्ट्स ग्रीन, 6 पार्ट्स रेड और 3 पार्ट्स येलो। अब देखो, हम समझते हैं ये 100 डिग्री है। व्हाट इट इज 100 डिग्री। ये देखो, ये पूरा ये होता है 360 डिग्री, और हम इसको समझते हैं 100% है हमारे पास, मतलब पूरा का पूरा इस सर्कल में ही आएगा। तो हम ना रेशियोज निकाल लेते हैं। जैसे ब्लू की रेशियो क्या होगी, 18 डिवाइडेड बाय 36। ब्लू की रेशियो क्या होगी 18, जो उसकी रेशियो डिवाइड बाय टोटल कितना है हमारे पास। ग्रीन की 9/36, रेड की 6/36 और येलो की होगी 3/36। 18/36 क्या हो जाएगा 1/4। 9/36 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, आई एम सॉरी। और 6/36 हो जाएगा 1/6, और 3/36 हो जाएगा 1/12। अब इतनी बात आपको समझ आ गई। मतलब वो क्या कहना चाहता है, ये देखो, मैं यहाँ पे एक पाई चार्ट, सही पाई चार्ट बनाऊंगी। देखो, वो कह रहा है आधा पार्ट, आधा हाफ, मतलब एक सर्कल का हाफ पार्ट तो मेरा भाई ब्लू ने ही कवर कर लिया। अब ये 1/4 का मतलब क्या होता है, क्वार्टर। और अब ये जो क्वार्टर बचा, इसका क्वार्टर पार्ट मेरा ग्रीन ने कवर कर लिया। और अब
वो क्या कह रहा है, 1/6 पार्ट मेरा रेड ने किया और 1/12 पार्ट मेरा येलो ने किया। अब तुम कैसे सोचोगे भाई 1/6 कितना है, 1/12 कितना है, हम कैसे सोच सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो इसके लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। हमारे पास एक सर्कल होता है, उसका सेंटर का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है ना। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास ब्लू था उसको हमने 1/2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री कर दिया। मतलब हमें 360 डिग्री डिवाइड करना है चारों के चारों बॉल्स के अंदर, तो ये 180 डिग्री आ गया। ग्रीन हमने किया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, हमारे पास 90 डिग्री आ गया। हमने क्या किया, रेड भी कर दिया, जो कि क्या होगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। और येलो भी कर दिया इज इक्वल्स टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। अब जरा तुम ध्यान से देखो, ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 30 डिग्री बना देंगे, 90 को डिवाइड करना है 30 और 60 में डिवाइड कर दिया। 60 डिग्री हमारे पास क्या है, रेड, और 30 डिग्री है येलो। तो पाई चार्ट बनाने का तरीका समझ आया कैसे बनाते हैं। या तो हमें रेशियोज में डिवाइड करना आता हो, जैसे 1/2 1/4 तो इजीली डिवाइड हो जाता है, लेकिन जब हमें फर्दर डिविजन्स करने वो नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए हम करते हैं 360 डिग्री एंगल का यूज। एक सर्कल के सेंटर पॉइंट पर अगर हम देखें, एक सर्कल पूरा 360 डिग्री बनाते हैं, जिसका यूज करते हुए हम ये यूज कर लेते हैं और डिफरेंट रेशियोज में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, होप इट्स क्लियर। अगर अभी भी कोई डाउट हो जस्ट कमेंट, मैं इसके लिए तुम्हारे को फर्दर वीडियो या नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। अब ये एक पाई चार्ट है कि पर्सन क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहा है अपने फ्री टाइम में। देखो इसमें बाकी सब में लिखा नहीं क्या क्या कर रहा है, बट कुछ जरूर कर रहा है। और उसने कहा है 12% टाइम वो प्लेइंग में लगा रहा है और 8% टाइम वो डांस में लगा रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, if time spent on playing is 36 minutes, find time spent on dancing। देखो हमें टोटल टाइम तो पता नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम कहते हैं, देखो सभी समझना ध्यान से, टोटल टाइम तो हमें पता नहीं। टोटल टाइम को हम ले लेते हैं कुछ भी, x ले लो, t ले लो, हमें टोटल टाइम नहीं पता कितना लगा, ठीक है। लेकिन इन सबका सम क्या होता है, 100 होता है, 100% होता है टोटल। तो हमें इतना पता है 12% ऑफ टोटल टाइम इज 36 मिनट्स। मतलब क्या कि मतलब अगर 100 मिनट थे उसमें से 12 मिनट उसने खेला, तो मतलब हमें ये नहीं पता कि टी क्या है। हमने कहा लेट टी बी द टोटल टाइम, तो 12% मतलब 12, देखो सिंपल बात समझो, अगर 100 मिनट होते तो 12 मिनट वो प्ले करता। तो अब यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि हमारे पास टी मिनट्स है, तो उसका 12% वो प्ले कर रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 12% 12/100 मल्टीप्लाई बाय टी इज 36 मिनट्स। अब हमारे पास टी आ गया, बहुत आसानी से आ गया 36, ये इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मुझे लगता है तुम्हें ये सब पता होगा। टाइम हमारे पास आ गया 300 मिनट्स। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत हुई? नहीं भाई, इसमें क्या दिक्कत होनी है। 12, देखो अगर 100 मिनट होते तो 12 मिनट प्ले करता, अगर 300 मिनट है तो वो 36 मिनट प्ले करेगा, क्योंकि 300 का 12th पार्ट जो 12% है वो क्या होगा, 36। अब उन्होंने क्या कहा है कि डांसिंग में कितना टाइम स्पेंड करेगा। देखो डांसिंग में टाइम उसने क्या स्पेंड किया, 8% ऑफ द टोटल टाइम, माने कि 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टी। ये टाइम उसने किस में स्पेंड किया, डांसिंग में। अब हमें टी यहाँ से 300 मिल गया, 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये आ गया हमारे पास 24 मिनट्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। सबसे पहले हमने क्या सोचना है कि 100 में से कितना टाइम उसको मिला, 12 मिनट मिले। 100 में से अगर 12 मिनट मिले, कितने में से उसको 36 मिनट मिलेंगे। ये देखो इसकी एक और इजी अप्रोच बताती हूँ। 100 में से 12 मिनट मिले, चाहिए कितने मिनट है, 36 मिनट चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितने मिनट्स आए, ये इसका कितना टाइम है, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, मल्टीप्लाई बाय 3 है, इधर से भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो और ये 300 हो गया।
ये होती है ट्रिक, इजी कैलकुलेशन। अब एक और चीज देखो जरा ध्यान से, 100 में से 12 मिनट मिलते हैं प्लेइंग को, हमें फिर 100 में से 8 मिनट मिलते हैं डांसिंग को, है ना। तो 300 में से हमें 36 मिनट मिले प्लेइंग को, तो इसको 300 में से कितना मिनट मिला? अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। ये होती है शॉर्ट ट्रिक्स। कैसे? 100 मिनट से कंपैरिजन करो, यूनिटरी मेथड लगाओ, खत्म। 100 मिनट में 12 मिनट मिलेंगे, 36 मिनट कब मिलेंगे? जब 3 से मल्टीप्लाई किया। तो टोटल टाइम को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बस एक ये लास्ट टॉपिक ही रह गया इस चैप्टर का कि आउटकम्स एज इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी टाइप्स टॉपिक आ गया ये। देखो हमारे पास जब हम मैच कोई देखते हैं, टॉस होता है, टॉस में हमारे पास एक साइड हेड्स होता है, एक साइड टेल्स होता है। अब देखो किसी भी एक के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जा तो हेड आ जाएगा, जा तो टेल आ जाएगा। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास, देखो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की, वो हमारे पास 1 होती है। जैसे कि आज मैं स्कूल जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, मतलब जा तो मैं चले जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, मतलब उन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो 1 आएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो करूंगी। तो मतलब जब टॉस किया तो जा तो हेड जाएगा, जा तो टेल जाएगा, तो इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 1। अब हेड्स और टेल्स इक्वली लाइकली है, मतलब हमने सिक्का उछाला, कोई भी चीज आ सकती है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ और हाफ होती है फॉर अ नॉन बायस्ड कॉइन। जैसे कहते हैं ना चिटिंग करते हैं लोग, नीचे वाली साइड को ज़्यादा मेटल लगा देते हैं, स्टिकी बना देते हैं, मैग्नेट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? बायस्ड कॉइन। लेकिन जो नॉन बायस्ड कॉइन है, जिसमें कोई चिटिंग नहीं हुई है, उसके लिए दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, जो कि आधी आधी होती है, और टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या हो जाती है? 1। अब देखो एक बॉक्स है, उसमें 2 रेड बॉल्स हैं, 8 ब्लैक बॉल्स है, 6 वाइट बॉल्स है। सबसे पहले बताओ टोटल बॉल्स कितनी हुई मेरे पास? टोटल बॉल्स हुई 8 + 2 + 6, 16। अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड बॉल होगी? हमारे पास कितनी बॉल्स है? 2। टोटल कितनी थी? 16। 2/16 होगी रेड की प्रोबेबिलिटी। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8 बॉल्स है ब्लैक की, 16 बॉल्स हैं। ऐसा होगा ना, अगर मैं 16 बार निकालूंगी तो 8 बार मुझे ब्लैक मिलेगा, और 2 बार रेड मिलेगा, और 6 बार क्या मिलेगा? व्हाइट मिलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/16। अब देखो इन तीनों को प्लस कर दो, ये देखो 2 + 8 + 6/16 = 16/16 = 1। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का सम टोटल क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अब देखो ये आपको समझना है, जैसे मैंने एक डब्बे में मिक्स कर दिया, तो मैंने पहली बार निकाला, दूसरी बार निकाला, रेड बॉल कितनी बार निकल रही है? 2 बार निकल सकती है 16 बार में अगर मैं निकालूं तो यही प्रोबेबिलिटी है, यही आउटकम है कि कितनी बार निकलेगी। ओके, एक ये डाइस प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली पेपर में, टॉसिंग कॉइन, डाइस क्वेश्चंस, बॉक्स क्वेश्चंस, यही आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अब देखो डाइस क्वेश्चन आ जाएगा, एक डाइस में मुझे बताओ कौन से नंबर होते हैं? लूडो तो सब खेलते हैं बचपन में, तो फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 होता है। अब बताओ इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5। ओके, अब देखो अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। कितने नंबर है प्राइम हमारे पास? 3 डिवाइडेड बाय कितने टोटल नंबर है? 6। ये होती है कि मतलब हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितनी है। फेवरेबल हमारे फेवर में 3 थे, और टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 6 इवेंट्स टोटल थे। तो ये बात क्लियर हो गई। अब है गेटिंग 2 डिजिट नंबर। देखो यहाँ पे सभी के सभी क्या है? सिंगल डिजिट नंबर, तो कोई भी 0, हमारे पास कोई भी चांस नहीं है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास फेवरेबल कितने हैं? 6 में से कोई भी एक मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, 0। और टोटल कितने थे हमारे पास? 6 नंबर हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 4 and 3। 1 डिविजिबल है 4 और 3 से। देखो मैं आपको लिख के यहाँ पे ना एक बार दिखाई देती हूँ। 1 डिविजिबल है 4 और 3 से नहीं, 2 नहीं, 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है, 6 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारे पास कितने केसेस है?
कोई भी केस नहीं आया। 0 और डिवाइड बाय टोटल कितना है 6 इज इक्वल्स टू 0। किसी भी क्वेश्चन को निकालना है प्रैक्टिकली सोचो, सिंपल रीजनिंग से हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस तुम्हें ये टर्म्स पता होनी चाहिए, लाइक प्राइम क्या होता है, 2 डिजिट नंबर क्या होता है, या फिर नंबर डिविजिबल बाय 4 and 3, 2 and 3, ये सब। ओके गाइज, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।